तो इसमें हमने देखने हैं हाउ मैनी क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस, मतलब सिर्फ एक सरफेस है, पेंट एक सरफेस पे पेंट हो, कौन सा हो, चाहे वो चाहे रेड हो, चाहे ठीक है जी हमारे पास जो भी कलर किए थे हमने, चाहे रेड हो, ठीक है, चाहे ब्लैक हो, चाहे हमारे पास क्या हो, ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता, बट एक सरफेस पे कलर हो। तो एक सरफेस वाले तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, हमको कोई मैटर ही नहीं है जब कौन सा कलर हो, ठीक है। तो सरफेस वाले कैसे निकालते थे, तो फेस से आते थे, दैट मीन्स n-2 का स्क्वायर, और कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है जी। और अगर हम ध्यान से देखें कितने टोटल हमारे पास बनाए गए हैं, 64 बनाए गए, दैट मीन्स n क्यूब 64 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सो आंसर विल बी 24, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नो सरफेस पेंटेड, मतलब वो तो अंदर से ही आएंगे क्योंकि हमने तो सभी सरफेस को पेंट किया है, ठीक है। कोई भी ऐसा सरफेस, पिछले क्वेश्चन की तरह कोई भी ऐसा सरफेस नहीं छोड़ा जिस पे पेंट ना किया हो, ठीक है, सभी सरफेस को पेंट किया है, ठीक है जी। इसलिए वो तो सिर्फ अंदर से आएंगे, इनर वाले होंगे। इनर वाले कैसे फाइंड करते हैं, n-2 का क्यूब, ठीक है जी, n-2 का क्यूब, दैट मीन्स 4 - 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आ गया, ये 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, सो आंसर क्या रहेगा, 8, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव लेस देन 3 सरफेसेस पेंटेड, 3 से कम दैट मीन्स 0 हो सकता है, 1 सरफेस हो सकता है, 2 सरफेस हो सकता है। तो हम ये करते हैं कि टोटल में से माइनस कर देते हैं जिसके 3 सरफेस पेंट होते हैं। 3 सरफेस किसके पेंट होते हैं, कॉर्नर्स के होते हैं। तो टोटल कितने थे, 64 थे, माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो कितना बचेगा, 56, ठीक है, ओके, ठीक है। नहीं, उसने लिखा 3 सरफेसेस पेंटेड, पेंट तो हो बट 3 से कम हो, तो 0 वाला नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 1 और 2 दोनों लेंगे, ठीक है, जिसका एक सरफेस है, जिसके 2 सरफेस हैं। 1 सरफेस वाला कैसे लेते हैं, वो कहाँ से आता है, एज से आता है, 1 सरफेस वाला सॉरी कहाँ से आता है, फेस से आता है। कितने फेस होते हैं, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। 2 सरफेस वाला एज से आता है, कितनी एजेस होती हैं, 12 n-2, तो 6 इंटू 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 इंटू 4 - 2 2, 48, सो आंसर इज 48, दैट मीन्स डी ऑप्शन। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सर्फेसेस, 3 सर्फेसेस तो हमेशा कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, तो आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विद द 2 सर्फेसेस पेंटेड हैव वन फेस ग्रीन, वन ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ब्लैक और रेड। ग्रीन के एडजेसेंट ब्लैक या रेड आए, ग्रीन के एडजेसेंट ब्लैक या रेड, यहां पे देखो, ग्रीन के एक क्या हो, ग्रीन हो, इसके एडजेसेंट क्या हो, ब्लैक या रेड, या ब्लैक हो या रेड हो, ठीक है, ग्रीन के एडजेसेंट। अब यहां पे देखो, अगर हम ग्रीन के एजिस वाले लेंगे, ग्रीन के सिर्फ एजिस वाले, ये एजिस वाले वो देंगे ग्रीन के साथ रेड वाले, ये ग्रीन के साथ ब्लैक वाले देंगे, ये ग्रीन के साथ रेड वाले देंगे, और ये भी ग्रीन के साथ रेड वाले देंगे। क्या कॉर्नर्स वाले लेंगे, ठीक है, कॉर्नर्स वाले। यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर में यहाँ पे तो ग्रीन आ गया बट 2 पे रेड आ गया, बट उसने क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखी थी, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी थी उसने, विद 2 सरफेसेस, सिर्फ 2 सरफेस पेंट हो, ठीक है। इट मीन्स हम कॉर्नर वाले नहीं ले सकते, तो हमने कितनी एजिस पे लेने हैं, 4 पे लेने हैं, और 4 पे लेने हैं, ठीक है। ग्रीन ऊपर पर ग्रीन नीचे भी तो है, नीचे भी है, तो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, 8 एजिस पे लेने हैं। 8 एजिस पे कैसे लेंगे, 8 इंटू n-2, n कितना था यहाँ पे, 4 था, 4 - 2 2, 2 इंटू 8 16, सो आंसर शुड बी 16, 16, दैट मीन्स बी ऑप्शन, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एट लीस्ट 1 सरफेस पेंटेड विद ग्रीन, मतलब कम से कम एक पे ग्रीन हो,
एक पे ग्रीन हो कम से कम, दो पे भी ग्रीन हो सकता है, तीन पे भी ग्रीन हो सकता है, बट तीन पे ग्रीन पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने सिर्फ दो ही फेसेस पे ग्रीन कलर किया है। एक पे ग्रीन हो या दो पे ग्रीन हो, देख लेते हैं कैसे पॉसिबिलिटी है। देखो यहां पे तो दो की ग्रीन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट हैं, वो दोनों ग्रीन क्या है, ऑपोजिट है। तो एक वाले कितने रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 इस तरीके से, 4 इस तरीके से, 16 यहाँ पे आगे और 16 ही यहाँ पे आगे, टोटल 32 हो गए। एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज और क्या लिखी है। टोटल कितने हो गए, 32, ठीक है, एटलीस्ट वन सर, हाँ ठीक है, उसने बस यही बोला है कि कम से कम एक पे ग्रीन हो, बाकी पे कुछ कलर हो ना हो मैटर नहीं करता। तो ऊपर वाला ये वाला पूरा ग्रीन कलर का था और नीचे वाला भी ग्रीन कलर का था, तो इस पे जितने भी आएंगे उन सब पे ग्रीन कलर होगा, दूसरा कोई कलर हो ना हो। तो ठीक है, 16 यहाँ से, 16 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 32। नेक्स्ट देखो जी, दो ऑपोजिट पे एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, इसको इस हिसाब से कलर किया गया है। टू ऑपोजिट सर्फेसेस हैव बीन पेंटेड ब्लू, यहां पे ब्लू कर दिया, इसका ऑपोजिट दैट मीन्स नीचे ब्लू कर दिया, ठीक है जी। एंड टू एडजेसेंट सर्फेसेस हैव बीन पेंटेड रेड, दो एडजेसेंट पे रेड कर दिया, यहां पे रेड कर दिया, तो इसके एडजेसेंट यहां पे रेड कर दिया। दो क्या रिमेनिंग है, टू रिमेनिंग सर्फेसेस हैव बीन पेंटेड लेफ्ट अनपेंटेड, तो लेफ्ट वाला अनपेंटेड है और बैक वाला भी अनपेंटेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके बाद देखते हैं। नाउ द क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, पूरे की साइड क्या है 4 और उसकी क्या है 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, 4 क्यूब्स, दैट मीन्स 64, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो साइड पेंटेड, कोई सरफेस पेंट नहीं है। नो सरफेस वाला, देखो नो सरफेस वाला, एक तो जो इनर क्यूब्स होंगे, एक तो जो इनर क्यूब्स होंगे, दूसरा अब जो लेफ्ट वाला सरफेस होगा, लेफ्ट वाला सरफेस, इसकी ये वाली साइड रेड के एडजेसेंट है, ये ब्लू के एडजेसेंट है, ये ब्लू के एडजेसेंट है, ये लेफ्ट वाला है, ध्यान में रखना लेफ्ट वाला, ठीक है, ऐसे बनेगा जी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये अनपेंटेड है, तो पीछे वाला वो किसी के साथ भी, जो पीछे वाला है वो वाली जो साइड कॉमन रहेगी, एडजेसेंट रहेगी, वो दोनों क्या होंगे, अनपेंटेड होंगे। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या रहेगी, अनपेंटेड रहेगी, ठीक है। तो ये इसके कॉर्नर वाले छोड़ दो, इसके जो एजिस वाले हैं वो छोड़ दो, ये एजिस वाले छोड़ दो, ये एजिस वाले छोड़ दो, ठीक है। इसके बीच जो भी रहेंगे अनपेंटेड रहेंगे और इसकी इस एज वाले भी क्या रहेंगे, अनपेंटेड। सिमिलरली जो पीछे वाली होगी, वो पीछे वाली होगी, वो इसी का एडजेसेंट है, तो ये वाली एज तो यही एज है, ठीक है। तो एक ये एज वाले लेने हैं, एक ये सरफेस वाले और एक ये सरफेस वाले, तो कितने लेने हैं टोटल, टोटल कितने लेने हैं, एक तो इनर वाले प्लस दो सरफेसेस से प्लस एक एज से, ठीक है। एक कहां से लेने हैं, एज से। इनर वाले कैसे आते हैं, इनर वाले आते हैं n-2 क्यूब, अब इसको इरेज कर देते हैं। इनर वाले कैसे आएंगे, n-2 क्यूब
दो सरफेस वाले कैसे आएंगे, 2 इंटू n-2 स्क्वायर, और एक एज वाला कैसे आएगा, n-2। n क्या है यहाँ पे 4 है, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 क्यूब कितना हो गया 8। ठीक है जी, 4 - 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 - 2 2, तो कितना हो गया जी 18। सो इट्स आंसर शुड बी 18, दैट मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट रेड कलर ऑन इट्स सरफेस, कि उस पे किसी एक सरफेस पे रेड कलर हो, एटलीस्ट वन रेड, कम से कम रेड कलर हो। ठीक है, मतलब कम से कम रेड तो हो, रेड से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकता है। ठीक है, रेड वाले या रेड के साथ ब्लू वाले दोनों देखने हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे हम इसमें, देखो इसको कैसे लेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम टोटल में से अनपेंटेड माइनस कर दें, फिर तो वो चीज आ ही जाएगी। अच्छा, एटलीस्ट रेड का, इट मींस रेड तो होना ही चाहिए ना, उसने क्या कहा है कि रेड तो होना ही चाहिए। तो रेड अगर होना चाहिए तो इस फेस के सारे ले लो। ठीक है, इस फेस के सारे ले लो और इस फेस के सारे ले लो, तो सब में रेड तो आएगा ही आएगा। इस फेस पे कितने बनेंगे, कितने पार्ट हैं 4, तो 16 यहां से बनेंगे, और इस फेस से, बट ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन। कितने कॉमन होंगे, एक पे 4 बनते हैं, 4 कॉमन होंगे, तो 32 - 4, 32 - 4 कितने होने चाहिए 28। तो 28 ऐसे होंगे जिसपे तो रेड तो कलर होगा ही होगा, जिसपे रेड कलर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये पूरे फेस वाले, इन पे सब पे रेड कलर होगा, इन पूरे फेस वालों पे भी रेड कलर होगा। ठीक है, बट इस एज पे जो आएंगे वो कॉमन आ जाएंगे, वो इस रेड पे भी आ गए और इस रेड पे भी आ गए, तो एक एज पे टोटल कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर वाला मिला के 2 बीच में और एक ये कॉर्नर वाला 4 बनेंगे, तो 4 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर शुड बी 28, दैट मीन्स सी ऑप्शन। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट ब्लू कलर, कम से जिसका ब्लू कलर हो। अब ब्लू कलर वाले देख लेते हैं, देखो नीचे ब्लू कलर है, इट मीन्स पूरे पूरे लेने पड़ेंगे। अब 16 इसके और 16 इसके, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। रेड में ये वाले कॉमन आ रहे थे, बट इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो कितने बनेंगे 32। सो आंसर विल बी 32, दैट मीन्स डी ऑप्शन। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 सर्फेसिस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड हो विद रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 सरफेस हो, एक पे रेड हो और एक पे ब्लू हो, रेड और ब्लू। ठीक है, मतलब इन दोनों के एडजेसेंट वाले एजेस देखनी है हमने, रेड और ब्लू कहां कहां पे बन सकता है। देखो ये वाला फेस रेड है, इसका ऊपर वाला भी ब्लू है, नीचे वाला भी ब्लू है। ठीक है, तो ये साइड पे अनपेंटेड है। सबसे पहले तो इसकी एजिस पे और इसकी एजिस पे जो भी बनेंगे। ठीक है, बट ये कॉर्नर वाले नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे 3, यहां पे देखो, यहां पे रेड आ गया, यहां पे ब्लू आ गया, यहां पे रेड आ गया, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है जी, यहां पे रेड आ गया, यहां पे रेड आ गया, नीचे ब्लू आ गया, तो ये भी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर इस कॉर्नर की बात करें, यहां पे रेड है, यहां पे ब्लू है, साइड में क्या है अनपेंटेड, दैट मीन्स 2 सरफेस है, तो ये कॉर्नर लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है और पीछे वाला अनपेंटेड, दैट मीन्स यहां पे भी, इट मीन्स ये वाला भी लेना पड़ेगा। तो 2 तो कॉर्नर लेने पड़ेंगे। दो कॉर्नर्स, इस सरफेस की बात की अभी हमने, 2 एजिस। ठीक है, तो यहां से आगे अब अगर हम इस रेड से देखते हैं, इस रेड का ये ब्लू और नीचे फिर से ब्लू,
ठीक है, तो फिर से ये वाले कॉर्नर छूट गए, इसकी ये वाली एज फिर से आएगी, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, ये वाली रो फिर से आएगी। ठीक है जी, अब और ये वाले कॉर्नर आएंगे। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। टोटल रोज कितनी एजिस होगी? 4, और वो कितने कॉर्नर कितने हो गए? 4। 4 कॉर्नर 4 एजिस, तो 4 कॉर्नर्स तो 4 क्यूब्स तो सीधा ही आ गए। 4 एजिस वाले कैसे देखेंगे? एजिस वाले कैसे देखते हैं? n-2। n क्या है? 4 है। 4 - 2 2, 2 × 4 8, 8 + 4 12। सो आंसर शुड बी 12। दैट मीन्स बी ऑप्शन। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 सर्फेसिस कलर्ड? 3 सर्फेसिस कलर होंगे जिसपे, देखो बहुत इजी है ये तो, टोटल तो 8 ही होते हैं। 3 सरफेस वाले देख लेते हैं कौन से बनेंगे। एक तो देखो हमने ये देखा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, इस पे 2 होंगे, ये चारों तो बाहर हो गए, ये भी बाहर हो गया जी। ठीक है जी, इस पे भी 2 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे अनपेंटेड है, साइड पे अनपेंटेड है, तो ये भी, इस पे भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। तो ऐसे तो टोटल आई थिंक 2 ही होंगे। ठीक है, कितने हमने एलिमिनेट कर दिए? कितने एलिमिनेट कर दिए? 2 ये, 3 4, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, और एक ये और एक ये। ठीक है जी, टोटल कितने एलिमिनेट हो गए? 6, तो बचे कितने? 2। सो आंसर शुड बी 2। दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे क्यूब के क्वेश्चन थे। नाउ कम्स टू क्यूबॉइड। अब हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है। नाउ व्हाट इज क्यूबॉइड? नाउ व्हाट इज क्यूबॉइड? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या होती हैं? डिफरेंट। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होता है? वो क्यूबॉइड होता है। बस हमने यही ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किसी भी लेंथ को, किसी भी एक एज को, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की थी, 1-1 सेंटीमीटर के कट लगाने हैं, तो कितने कट लगेंगे? 4, और कितने पार्ट बनेंगे? 5। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एक चीज देखो, 10 × 12 × 14, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये 10 है, ये 12 है, और ये क्या है? 14 है। ठीक है, पेंटेड रेड, सबको रेड से पेंट कर दिया। नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। 2 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स में कट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इट मीन्स यहां से जो साइड बनेगी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि क्यूब्स बनाने हैं, यहां से जो साइड बनेगी 2 सेंटीमीटर की बनेगी, तो कितने पार्ट बनेंगे यहां पे? ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 12 और हाइट है 14। तो इसके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? जितने टोटल है और जितने के छोटे वो पार्ट्स करने हैं। 10/2 कितने बनेंगे? 5। 12/2 इसके टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे? 6। 14/2 इसके टोटल पार्ट कितने बनेंगे? 7। ठीक है, तो जब हम ऐसे काटेंगे कितने पार्ट्स कटेंगे? 5। ठीक है, जब हम ऐसे, ठीक है, मतलब इसके अलोंग इस तरीके से, तो कितने पार्ट कटेंगे? 6 पार्ट कटेंगे। जब हम ऐसे काटेंगे, दैट मीन्स इसके अलोंग, तो कितने पार्ट कटेंगे? 7। और जब हम ऐसे काटेंगे तो कितने कटेंगे?
ठीक है, तो ऐसे कितने कटेंगे 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यहां पे कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, उसमें हमने कहा था जी 5 ऐसे काटे, 5 ऐसे और 5 ऐसे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहां क्या रहेगा 5 इंटू 6 इंटू 7। अल्टीमेटली अब हर पार्ट के अलग अलग, हर एज के, या हम कह सकते हैं कि हर डायमेंशन के अलग अलग क्यूब्स हो गए, वहां पे सेम था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूलास बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वहां पे सारा एक ही था, तो हमने एक टर्म डिफाइन की थी n। ठीक है, यहां पे लेंथ के लिए n1, ब्रेड्थ के लिए n2 और हाइट के लिए n3। ये है क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने कितने पार्ट्स बनेंगे, लेंथ वाइज कितने पार्ट बनेंगे, ब्रेड्थ वाइज कितने पार्ट बनेंगे और हाइट वाइज कितने पार्ट बनेंगे। तो टोटल क्यूब्स कितने आएंगे, टोटल क्यूब्स n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है जी, 3 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड वाले कितने आएंगे, वो तो हमेशा कॉर्नर्स क्यूब ही होंगे, वो तो हमेशा 8 रहेंगे। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, देखो हमने क्या लिया था 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड वाले कौन से होंगे, एज से आएंगे, कैसे आते थे 12 इंटू, ठीक है 12 इंटू n-2। अब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, n1 n2 n3, तो 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 4 आएगा, तो 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। ठीक है जी, 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड कहां से आते हैं, हाँ जी 1 सरफेस पेंटेड कहां से आते हैं, फेस से आते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो हमने क्या था 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे 6 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 2 आ गया, 2 इंटू n-1 n1-2 का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 इंटू n2-2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n3-2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 सरफेस, हमने क्या कहा था n-2 का क्यूब, तो यहां पे क्या रहेगा n1-2 n2-2 n3-2। ठीक है, क्लियर हो गया। देखते हैं जी, तो ये चीज थी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, तो वो तो हमने यहां पे फाइंड कर ही लिया था। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 5 यहां से, 6 यहां से, 7 यहां से, 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल 210। सो हेयर आंसर इज 210, ये तो इजी था, तो क्या आ गया 210। नेक्स्ट देखो 15 इंटू 18 इंटू 21 cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 3 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 15/3 दैट मीन्स 5, n2 की वैल्यू 18/3 दैट मीन्स 6, n3 की वैल्यू 21/3 दैट मीन्स 7। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव नो सरफेस पेंटेड, हाँ जी नो सरफेस पेंटेड अभी हमने लिखा था, कैसे लिखा था n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2, n1-2 दैट मीन्स 5-2 3, 6-2 4, 7-2 5, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 60।
सो आंसर शुड बी 60, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ओके, 8/10/12, N1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर साइड है, तो 8/2 4, N2 10/2 5, N3 12/2 6। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस? वन सरफेस कहां से आता है? एज से आता है, ठीक है। एज वालों को हमने क्या लिखा था? हाँ जी, एज वालों को क्या लिखा था? ठीक है, ओनली ओनली वन सरफेस, ठीक है। और वन सरफेस कहां से आता है? फेस से आता है, तो 2 इंटू, ठीक है, n-1 n1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? 2 इंटू 4 - 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 - 2 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 - 2 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 2 4, 16 इंटू 2 32, 40 and 18, answer should be 58, so its answer should be 58, ठीक है। ओके, हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 सरफेस? 2 सरफेस कहां से आएंगे? एज से आएंगे, ठीक है। एज के लिए क्या था? यस, एज के लिए क्या था? 2 इंटू n1 - 2, सॉरी 4 इंटू n1 - 2, 4 इंटू n2 - 2, 4 इंटू n3 - 2। फोर इंटू n1, 4 - 2 2, 4 इंटू 5 - 2 3, 4 इंटू 6 - 2 दैट मीन्स 4, 8 12 16, 20 एंड 16 टोटल कितना हो गया? 20 एंड 16 36। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली 3 सर्फेसेस पेंटेड? 3 सर्फेसेस, वो तो हमेशा 8 आएंगे, ठीक है। वो हमेशा कितने आएंगे? 8 आएंगे। नेक्स्ट देखो जी, 3/12/15, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई? कितने सेंटीमीटर में? 3 सेंटीमीटर में, 1, एक ही पार्ट बनेगा, ठीक है। n2 की वैल्यू क्या आ गई? 12/3, दैट मीन्स 4 पार्ट बनेंगे। n3 की वैल्यू क्या आ गई? 15/3, दैट मीन्स 5 पार्ट बनेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी क्यूब्स हैव 4 सर्फेसेस? 4 सर्फेस, हमने कहा था जी 3 सर्फेस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन तो 0 होना चाहिए था। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? 0, बट ऑप्शन में 0 है नहीं। ऐसा क्यों? ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्यों क्यों बना? देखो, ध्यान से देखना। ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये 3 है, ये 12 है, या ये कह लो कि ये 15 है, और ये क्या है? 12 है। तो जहां पे 3 साइड है वहां पे कितना पार्ट बनाना है? 1 पार्ट बनाना है। अगर एक पार्ट बनाना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 0, ठीक है। 0 कट, दैट मीन्स इसके अलोंग तो कोई कट लगना ही नहीं। कट किसके अलोंग लगने हैं? या तो ऐसे लगने हैं, ठीक है, या तो ऐसे लगने हैं या ऐसे, ठीक है। कट ऐसे लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर हम ध्यान से देखें, अब ये वाला जो क्यूब बनेगा, ये वाला जो क्यूब बनेगा, इसका ऊपर वाला सरफेस भी पेंट है, ये वाला सरफेस भी पेंट है, साइड वाला सरफेस भी पेंट होगा, नीचे वाला सरफेस भी पेंट होगा, तो 4 सरफेस पेंट हो गए। ऐसे कितने क्यूब बनेंगे? 1 2 3 4, 4 क्यूब बनेंगे, ठीक है। सो इट्स आंसर शुड बी 4, इट्स आंसर शुड बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सर्फेसेस पेंटेड? यहां पे 3 सरफेस पेंट होंगे, जिसके 3 सरफेस। अब एक चीज देखना, जो एज पे बनेंगे, एज पे इसका ये वाला सरफेस पेंट होगा,
साइड वाला होगा, नीचे वाला होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला होगा और नीचे वाला, ये वाला और नीचे वाला, ठीक है, ये वाला और नीचे वाला। सिमिलरली ये वाला, पीछे वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो एजिस पे जो बनेंगे, ठीक है, तो कितने क्यूब्स होंगे ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? ये 12 सेंटीमीटर की थी, कितनी थी ये? 12 की थी। कितने पार्ट बने थे? 4 पार्ट बने थे। 4 पार्ट में से ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो ये कितने बचे? 2। तो 2 यहाँ पे, 2 ही यहाँ पे, 4 ये हो गए, प्लस ये कितने की थी? हाँ जी, ये कितने की थी? वो थी 15 की। कितने पार्ट बने थे? 5। 5 में से ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, कितने बचे? 3। तो 3 यहाँ पे और 3 ही यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? 6। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो 10 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके 3 सरफेस पेंट होंगे। तो इट्स आंसर शुड बी 10। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड? अब ध्यान से देखना, 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंट किसके होंगे? बीच में आएंगे जो ये वाले, इसका एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सिमिलरली एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सिमिलरली एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो कितने क्यूब्स बनेंगे इसमें ऐसे? अब ध्यान से देखना, कितने क्यूब्स अगर हम देखें बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल कितने क्यूब्स बन रहे हैं? 1 × 4 × 5, 20 बन रहे हैं, ठीक है जी, 20 बन रहे हैं। 20 में से आउट ऑफ 20 में से 10 तो ऐसे हैं जिनके 3 सरफेस पेंट हैं, 4 ऐसे थे जिनके 4 सरफेस पेंट थे। पीछे बचे ये वाले क्यूब, इनके 2 सरफेस पेंट होंगे। कोई ऐसा क्यूब यहाँ पे होगा जिसका 1 सरफेस पेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे कोई ऐसा क्यूब होगा जिसका 0 सरफेस पेंट होगा, क्योंकि बीच में से कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके लोगों को तो कट लगाया ही नहीं गया, ठीक है, तो बीच में से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो 20 में से माइनस कर दिए 3 वाले एंड 4 वाले, तो 10 ये, 4 वो, 14, तो पीछे कितने बचे? 6। पीछे कितने बचे? 6। सो इट्स आंसर इज 6। दैट मीन्स ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 सरफेस पेंट, हमने कहा जी 1 सरफेस वाला कोई नहीं होगा, सी ऑप्शन 0। कलरलेस भी कोई नहीं होगा, ए ऑप्शन 0, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक क्यूब्स। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो बार बार देखना वीडियो को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।